नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं फिर आज एक छोटी सी कहानी के साथ। कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म। आज मैं इसी पर आधारित महाभारत काल का एक बेहद ही प्रेरक प्रसंग लेके आई हूँ। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए मिला। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई तो उसने उसको बुलाया और सोने के सिक्कों की एक पोटली दे दी और कहा, इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर आपको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और इन पैसों से वो क्या क्या करेगा ये सोचते हुए घर की तरफ जाने लगा। पर रास्ते में एक चोर ने वो पोटली छीन ली। अब ब्राह्मण क्या करता? अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने निकल पड़ा और फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन की नजर उस पर पड़ी। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, मैंने तो आपको कल सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, फिर भी आप भिक्षा मांग रहे हैं? तब ब्राह्मण ने उन्हें चोरी वाली बात बताई। अर्जुन को उस पर फिर दया आ गई और इस बार उसने उस ब्राह्मण को एक कीमती मोती दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने आने वाले सुख के दिनों को सोचता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने वो कीमती मोती एक पुराने घड़े में छुपा दिया। वो घड़ा बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा था, उसका किसी काम में प्रयोग नहीं हो रहा था, इसलिए उसको वो जगह मोती छुपाने के लिए सुरक्षित लगी। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण की पत्नी उसके उठने से पहले उठी और नदी से पानी भरने चली गई। घर से निकल के थोड़ी दूर पे ही उसके हाथ से वो घड़ा फिसला और फूट गया। उसने सोचा अब क्या करे, तो उसे घर में रखे उस पुराने घड़े की याद आई जो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा था। वो घर लौटी, उसने वो घड़ा उठाया और पानी भरने चली गई। जैसे ही उसने पानी भरने के लिए वो घड़ा नदी में डाला, वो कीमती मोती नदी में गिर गया। उधर ब्राह्मण जब जगा तो उसने वो घड़ा गायब देखा। वो जल्दी से उठा और घड़ा खोजने लगा। तभी उसने देखा उसकी पत्नी जो नदी से लौट रही थी, उसके हाथ में वो घड़ा था। जब उसने उस घड़े में झांका तो उसमें केवल पानी था। अब ब्राह्मण ने अपना सिर पीट लिया। उसने मान लिया कि उसकी किस्मत ही खराब है, उसका कोई भला नहीं कर सकता। उस दिन वापस वो दुखी मन से भिक्षा मांगने निकल पड़ा। संयोगवश श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे फिर से देखा जो कहीं से लौट रहे थे। अर्जुन ने फिर उसे बुलाया और भिक्षा मांगने का कारण पूछा तो उसने रोते हुए सारी कहानी बताई। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, लगता है इसकी किस्मत में सुख समृद्धि नहीं लिखी है, इसका कोई भला नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। ब्राह्मण 2 पैसे लेके खुश तो नहीं था, पर उसने वो पैसे ले लिए और खुद के भाग्य को कोसता हुआ नदी की तरफ बढ़ गया। नदी किनारे उस ब्राह्मण को एक मछुआरे के जाल में फंसी हुई मछली दिखाई दी जो तड़प रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, इन 2 पैसों से मेरा क्या होगा, क्यों ना इस मछली की जान बचाई जाए। उसने 2 पैसों में वो मछली खरीदी और अपने कमंडल में डाल दी जिसमें पानी भरा हुआ था। और जैसे ही वो मछली को वापस नदी में डालने लगा तो उसकी नजर उस कमंडल में पड़े कीमती मोती पर गई। वो समझ गया कि उसका वो मोती जब नदी में गिरा होगा तब इस मछली ने उसे निगल लिया। अब उसने मछली को नदी में डाला और खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। उसी वक्त वहां से वो चोर गुजर रहा था जिसने उसकी सिक्कों की पोटली छीनी थी। अब वो चोर डर गया। उसे लगा ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है, अब तो वो उसको जेल डलवा के रहेगा। वो चोर तुरंत उसके कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हें तुम्हारी वो सोने की पोटली लौटा देता हूँ, पर तुम मेरी शिकायत राजा से न करना। अब ब्राह्मण खुशी खुशी वो मोती और सिक्कों की पोटली लेके घर लौटा और अगले दिन श्री कृष्ण और अर्जुन से मिलने गया और सारी बात बताई। अर्जुन ने आश्चर्य से श्री कृष्ण से पूछा, ये क्या चमत्कार है माधव, मैंने इसे सोना और कीमती मोती दिया परंतु वो भी इसका भाग्य न बदल सके, और आपने सिर्फ 2 पैसे दिए और इसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये इसके अच्छे कर्म का फल है। जब इसके पास सोना और कीमती मोती था तब इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन जब इसके पास 2 पैसे थे तो इसने किसी की जान बचाने का सोचा। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि अच्छे कर्म का फल सदैव अच्छा ही होता है। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये कहानी आपको मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।